हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद साक्षी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो स्टूडेंट, हमने एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 9 तक कंप्लीट कर लिया है। अभी हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 10। सो स्टूडेंट, बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट कर लेते हैं। लेट्स स्टार्ट। एक्सप्लेन हाउ दिस फिगर इज अ ट्रेपेजियम। ये वाला फिगर ट्रेपेजियम कैसा है? विच ऑफ इट्स टू साइड्स आर पैरेलल। और इसकी कौन सी दो साइड आपस में पैरेलल है, ये बताना है हमें स्टूडेंट। सो इजी क्वेश्चन। स्टूडेंट आ जाते हैं फिगर पे। यहाँ पे फिगर देखोगे आप, फिगर है हमारे पास KLMN। स्टूडेंट यहाँ पे देखो कि हमारे पास दो एंगल दे रखे हैं इस फिगर में। एक फिगर में एंगल दिया हुआ एंगल M और एक एंगल L। अगर स्टूडेंट अगर हम इन दोनों एंगल का सम करें ना, तो हमारे पास कितना आ रहा है? 180 डिग्री। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया एंगल M प्लस एंगल L इज इक्वल्स टू 100 डिग्री प्लस 80 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। स्टूडेंट, हमें पता है कि 180 डिग्री क्या होता है। अगर हम टू एडजेसेंट एंगल का सम करेंगे, अगर वो 180 डिग्री आ रहा है, तो हम क्या कह सकते हैं कि ये दोनों क्या है? सप्लीमेंट्री हैं, राइट। तो सिंस द सम ऑफ द एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री, देयरफॉर अगर दोनों एंगल का सम सप्लीमेंट्री है, इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि ये जो KL साइड है ये किसके इक्वल है, किसके पैरेलल है? NM के साइड के पैरेलल है, राइट। तो यहाँ पे क्या आ गया? देयरफॉर NM इज पैरेलल टू KL, हेंस KLMN इज अ ट्रेपेजियम। इसलिए ये क्या है? एक ट्रेपेजियम है। इसकी दोनों साइड, ये वाली दो साइड आपस में पैरेलल है, और इसलिए हम इसको एक ट्रेपेजियम बोल सकते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड मेजर ऑफ एंगल सी इन फिगर ऑफ इफ AB इज पैरेलल टू DC। ये हमारे पास फिगर दे रखी है, यहाँ पे एंगल C फाइंड करना है। अगर ये भी बता रखा है कि AB किसके पैरेलल है? DC के पैरेलल है। तो स्टूडेंट, सिंस AB इज पैरेलल टू DC, तो यहाँ पे क्या होगा? जो हमारी ये BC है ना, ये हमारी ट्रांसवर्सल लाइन है। अगर ये दो लाइन आपस में पैरेलल हैं, तो ये वाली लाइन क्या है? इसके ऊपर ट्रांसवर्सल है, ठीक है। तो BC इज अ ट्रांसवर्सल लाइन। सो स्टूडेंट, यहाँ पे क्या हो रहा है? देयरफॉर एंगल B प्लस एंगल C कितना हो जाएगा स्टूडेंट? एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है? सप्लीमेंट्री होता है, और कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो यहाँ से हम एंगल B की वैल्यू पुट कर देंगे, तो एंगल C की वैल्यू इजली आ जाएगी। एंगल B की वैल्यू हमें फिगर से पता लग रही है 120 डिग्री, मैंने फिर पुट कर दी यहाँ पे। तो यहाँ से एंगल C निकाल लेंगे। यहाँ पे ये प्लस का दूसरी साइड जाएगा, माइनस कर जाएगा। सो एंगल C इक्वल्स टू 180 माइनस 120। तो स्टूडेंट, यहाँ से वैल्यू आ गई, एंगल C इक्वल्स टू 60 डिग्री। सो इज स्टूडेंट, यही क्वेश्चन था, हमें यहाँ से एंगल C की वैल्यू निकालनी थी इस फिगर को देख के, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल P एंड एंगल S इफ SP इज पैरेलल टू RQ इन फिगर। हमें ये फिगर देखना है, और यहाँ से हमें एंगल P निकालना है और एंगल S निकालना है। एंगल P ये वाला एंगल फाइंड करना है, और एंगल S निकालना है। और बोला हुआ है कि अगर SP किसके पैरेलल है? ये वाला SP है ना जो, वो इसके पैरेलल है RQ के। ये पहले से ही दे रखा है क्वेश्चन में। सो स्टूडेंट, यहाँ पे एक लाइन और बोली है, इफ़ यू फाइंड मेजर ऑफ एंगल R। अगर आप R फाइंड कर लेते हो, इज देयर मोर देन वन मेथड टू फाइंड मेजर ऑफ P। बोल रहा है क्या कोई और भी मेथड है कि एंगल P को हम इजीली निकाल सके? ठीक है, तो स्टूडेंट कर लेते हैं। पहले तो हम ये दोनों एंगल फाइंड कर लेते हैं, उसके बाद इस लाइन पे आते हैं। हियर SR इज अ ट्रांसवर्सल। यहाँ पे देखो स्टूडेंट, इन्होंने पहले ही बोला हुआ ये लाइन जो है ना, ये इस लाइन के पैरेलल है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट, SR क्या हो रहा है? इस पे ट्रांसवर्सल है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया SR इज अ ट्रांसवर्सल। रीजन, SP इज पैरेलल टू RQ, क्योंकि SP जो है वो RQ के पैरेलल है। तो यहाँ पे स्टूडेंट क्या हो रहा है कि एडजेसेंट जो एंगल होंगे वो कैसे होंगे स्टूडेंट? सॉरी स्टूडेंट, एडजेसेंट एंगल जो होंगे वो क्या होंगे स्टूडेंट? एंगल S और एंगल R क्या होंगे? एडजेसेंट एंगल होंगे। सो एंगल S प्लस एंगल R इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो यहाँ पे एंगल S प्लस R की वैल्यू पुट करेंगे। R कितना है हमारे पास? परपेंडिकुलर का साइन बना हुआ है, कितना है? 90 डिग्री। फिल कर दिया। यहाँ से देखेंगे स्टूडेंट, एंगल S की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहाँ पे 90 प्लस का दूसरी साइड जाएगा, माइनस का हो जाएगा। सो एंगल S इक्वल्स टू 180 माइनस 90। सो स्टूडेंट, यहाँ से आ गया एंगल S इक्वल्स टू 90 डिग्री।
तो स्टूडेंट ये हमने फाइंड कर लिया, ये कितना है हमारे पास 90 डिग्री आ गया। अभी हम क्या फाइंड करेंगे, एंगल पी फाइंड करेंगे। हेयर पी क्यू इज़ अ ट्रांसवर्सल। यहाँ पे देखोगे हमें पहले ही बता रखा है ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है, तो इसका मतलब ये भी तो इसके ऊपर ट्रांसवर्सल है, राइट। तो इसका मतलब ये दो एडजेसेंट एंगल भी क्या होंगे, सप्लीमेंट्री होंगे। तो सेम स्टूडेंट नेक्स्ट इसी में करेंगे कि एंगल पी प्लस एंगल क्यू भी क्या होंगे, सप्लीमेंट्री होंगे, ठीक है, क्योंकि दोनों एडजेसेंट एंगल है, ये दोनों भी एडजेसेंट एंगल है, इन दोनों का सम करेंगे तो ये भी क्या होगा, सप्लीमेंट्री। एंगल पी यहाँ से निकल आएगा, दोनों का सम करते हैं, एंगल पी प्लस एंगल क्यू इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। वी नो दैट एंगल क्यू इज इक्वल्स टू 130 डिग्री फ्रॉम फिगर। सो मैंने वैल्यू पुट कर दी, यहाँ से एंगल पी की वैल्यू निकाल देते हैं। 130 यहाँ पे प्लस का दूसरी साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, 180 माइनस 130 करेंगे तो यहाँ से एंगल पी की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 50 डिग्री। तो यहाँ से स्टूडेंट हमने ये भी निकाल लिया कि एंगल पी कितना है हमारे पास, 50 डिग्री आ गया। तो स्टूडेंट यही निकालने को बोला था। नेक्स्ट इन्होंने बोला इफ़ यू फाइंड मेजर ऑफ एंगल आर, अगर आप एंगल आर फाइंड कर लेते हो, वो तो पता ही है 90 डिग्री है, देन बताओ कि कोई और मेथड भी है क्या एंगल पी फाइंड करने का, ये वाला एंगल निकालने का कोई और मेथड भी है क्या। यस स्टूडेंट, और मेथड भी है। यस वी कैन फाइंड एंगल पी बाय अनदर मेथड ऑल्सो। कैसे स्टूडेंट, हम देख रहे हैं कि ये हमारे पास क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल है, और क्वाड्रिलेटरल के ऊपर एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देंगे हम, तो हमारा एंगल पी ईजिली निकल आएगा, राइट। तो हम क्या कर रहे हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी लगा रहे हैं यहाँ पे, सभी एंगल का सम करेंगे तो क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल का सम कितना होता है स्टूडेंट, 360 डिग्री होता है। सो एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर प्लस एंगल एस कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। तो यहाँ पे जो उनसे एंगल हमें पता है उनकी वैल्यू पुट कर देंगे। एंगल पी प्लस एंगल पी तो हमें यहाँ से निकालना है स्टूडेंट, ठीक है। इन्होंने बोला कोई और मेथड बताओ इसको निकालने का, एक बार तो निकाल चुके हैं, तो यहाँ से एंगल पी निकालना है, तो हम तीनों एंगल का सम जो भी हमें पता है वो डाल देते हैं। 90 डिग्री, एक 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, और यहाँ पे 130 डिग्री, और ये हम फाइंड करेंगे। तो तीनों चारों एंगल का सम हो रहा है ना यहाँ पे, तो वैल्यू पुट कर दी है मैंने यहाँ पे एंगल पी निकाल रहे हैं, तीनों का सम करेंगे कितना हो जाएगा, 310 डिग्री इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। यहाँ पे प्लस का दूसरी साइड आएगा तो माइनस कर जाएगा स्टूडेंट। सो एंगल पी इज इक्वल्स टू 360 डिग्री माइनस 110 डिग्री। तो यहाँ से भी एंगल पी की वैल्यू हमारे पास आ गई है स्टूडेंट। सो स्टूडेंट बहुत ही इजी एक्सरसाइज है। अगर आपने इंट्रोडक्शन वीडियो देखा है और अगर आपको पैरेललोग्राम की और क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टीज़ पता है तो ये एक्सरसाइज बहुत ही ईजी होने वाली है। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा और वीडियो आपके लिए अच्छा रहा होगा, इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। सो स्टूडेंट, अगर आपको अच्छा लगा है मेरे साथ पढ़ के तो एक बार लाइक करना और कमेंट भी करना और चैनल सब्सक्राइब कर लेना, ओके। सो स्टूडेंट, बाय बाय, थैंक यू।